हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक उसके फंक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि इनका फ्लूइड मोज़ेक क्या है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये बताता है कि मेम्ब्रेन जो है वो रिजिड नहीं होती है, उसकी फ्लूइडिटी होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है कि लिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि मेम्ब्रेन जो है वो एक डायनेमिक स्ट्रक्चर होती है। मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी होती है, मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं। इसको डिस्कस किस तरह से किया, इसको किसने ये जो मॉडल है ये किसने प्रपोज किया, इसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। डिस्क्राइब द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक मेन जो मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका फॉस्फोलिपिड। और ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ड्यूल नेचर के होते हैं, एम्फीफिलिक होते हैं। एम्फीफिलिक मीन्स इसमें हाइड्रोफोबिसिटी भी होती है और हाइड्रोफिलिसिटी भी प्रेजेंट होती है। हाइड्रोफिलिसिटी मीन्स होता है वाटर लविंग या एफिनिटी फॉर द वाटर, दैट मीन्स एफिनिटी फॉर द पोलर कंपाउंड। एंड हाइड्रोफोबिसिटी जो होती है ये होता है वाटर फेयरिंग, यानी लैकिंग एफिनिटी फॉर द वाटर। वाटर के लिए जिनकी लविंग नहीं होती है वो हाइड्रोफोबिसिटी कहलाती है। और वे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफोबिसिटी एंड हाइड्रोफिलिसिटी दोनों शो करते हैं वो क्या होते हैं, आपके एम्फीफिलिक होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ऑलवेज फाउंड टू द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द सेल वेयर दे वर फाउंड आइदर टू प्रोटीन और टू लिपिड। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं या तो वो प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, या वो लिपिड के साथ एसोसिएटेड होता है जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। Integral proteins में जो होती हैं second major component of the plasma membrane are integrated completely into the membrane structure with their hydrophobic membrane spanning region। तो कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि हम इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स वे प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है निकोलसन एंड सिंगर ने दिया था, जिसमें कि बेसिकली मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को डिस्कस किया हुआ है। दिस मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मॉडल evolved with time, however it is account for the function and structure of plasma membrane the best way. The model can describe the plasma membrane structure as a mosaic of component which include protein, cholesterol, phospholipid and the carbohydrate. It imparts its fluid character on the membrane। तो ये सभी जो कंपोनेंट हमने डिस्कस किए, जैसे कि इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ये सभी मिलकर के कैरेक्टर मेम्ब्रेन के कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज इन रेंज विद 5 to 10 मिलीमीटर, जो नैनोमीटर है ना, थिकनेस कितनी होती है मेम्ब्रेन की, 5 to 10 नैनोमीटर होती है। द पोर्शन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन वेरी फ्रॉम द सेल टू सेल। For instance, the membrane of the mitochondrial comprise 24% लिपिड होता है एंड 76% प्रोटीन होता है, जबकि माइलिन में जो होता है 76% लिपिड प्रेजेंट होता है। वैसे देखा जाता है तो बाई मास जो है 50% प्रोटीन होता है और 50% लिपिड होता है, लेकिन चूंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है इसलिए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं नंबर में कम होते हैं लिपिड के कंपेरिजन में। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन नंबर प्रोटीन से हमेशा ज़्यादा होते हैं। Chief fabric of this membrane comprise the phospholipid molecule that are amphiphilic। बेसिकली इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, एम्फीफिलिक होते हैं, यानी इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक रीजन्स ऑफ सच मॉलिक्यूल्स आर इन टच विद द एक्वस fluid outside and inside the cells. Hydrophobic or the water hating molecules on the other hand are non-polar in nature. One phospholipid molecule comprises 3 carbon glycerol backbone along with 2 fatty acids molecule associated with carbon 1 and carbon 2। तो इसमें अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें ग्लिसरॉल बैकबोन प्रेजेंट होती है। ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं जिसके साथ में OH एसोसिएटेड रहता है, और OH की जगह पे अगर फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो हम फैटी एसिड्स के साथ में अगर हम 1 फॉस्फेट मॉलिक्यूल भी जोड़ देते हैं तो हमसे कहते हैं फॉस्फोग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। Fluid mosaic model was first proposed by the Singer and Nicholson to explain the structure of plasma membrane. Model has evolved somewhat over time, but it still account the structure and function of the plasma membrane as we now understand them. Fluid mosaic model describes the structure of plasma membrane as a mosaic of component including phospholipid, cholesterol, protein and carbohydrate that give the membrane a fluid character. प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेंज फ्रॉम 5 to 10 नैनोमीटर इन द थिकनेस। तो 5 to 10 नैनोमीटर होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मेन फैब्रिक ऑफ द मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द एम्फीफिलिक एंड ड्यूल लविंग फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोफिलिक और वाटर लविंग एरियाज ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आर कॉन्टेक्ट विद द एक्वस फ्लूइड बोथ। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक
या एम्फीफिलिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका जो पोलर रीजन होता है वो दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, और जो दोनों साइड में पोलर रीजन होता है वो अल्टीमेटली इनके हाइड्रोफिलिक रीजन के कांटेक्ट में रहता है। जैसे कि अगर हम सेल के इंटीरियर की बात करें तो वहाँ पे साइटोप्लाज्म में हाइड्रोफिलिक होता है, सेल के आउटसाइड की अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो वो भी हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो पोलर रीजन है वो हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, जबकि जो बीच वाला टेल रीजन होता है जो कि हाइड्रोफोबिक होता है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंटरनल पोर्शन को क्रिएट करता है। दिस अरेंजमेंट गिव्स द ओवरऑल मॉलिक्यूल एंड एरिया डिस्क्राइब इट्स हेड रीजन जो होता है फॉस्फेट कंटेनिंग होता है, इसकी वजह से वो पोलर होता है, विच एज ए पोलर करेक्टर और नेगेटिव चार्ज, एंड एन एरिया कॉल्ड टेल विच इज नो चार्ज। तो टेल जो है वो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। दे इंटरेक्ट विद नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन द केमिकल रिएक्शन बट जनरली डू नॉट इंटरेक्ट विद द पोलर मॉलिक्यूल्स। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स टेंड्स टू फॉर्म ए बॉल और क्लस्टर। तो ये हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल जिसका जो कैरेक्टर होता है वो उसी तरह के मॉलिक्यूल में अपनी सॉल्युबिलिटी शो करता है। तो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अगर हम किसी भी मेम्ब्रेन को उसमें डिसॉल्व करने चाहेंगे तो क्या होगा, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो एक साथ आएगा और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो एक साथ आएगा। तो इसमें क्या होगा कि इस तरह से मॉलिक्यूल्स अरेंज रहेंगे कि हाइड्रोफिलिक पोर्शन यानी वाटर जो है कैसा आपका हाइड्रोफिलिक है, तो इसके लिपिड के जो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफिलिक हैं वो मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर के कॉन्टेक्ट में रहेंगे, और जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो अवे फ्रॉम द वाटर रहेंगे। तो ये इस तरह से बॉल का एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। The hydrophilic region of the phospholipid tend to form the hydrogen bond with water and other non-polar molecules on the both exterior and interior of the cell. Thus, the membrane surface that face the interior and exterior of the cell are hydrophilic. इंटीरियर एक्सटीरियर जो सेल के हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। इन कंट्रास्ट द मिडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज हाइड्रोफोबिक एंड विल नॉट इंटरेक्ट विद द वाटर। तो जो मिडिल पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है जो कि कभी भी वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है। देयरफॉर फॉस्फोलिपिड फॉर्म एन एक्सीलेंट लिपिड बाइलेयर एंड दैट सेपरेट द फ्लूइड फ्रॉम द सेल फ्रॉम द फ्लूइड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो इस तरह से सेल का जो फ्लूइडी मीडियम है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में आता है जो कि पोलर रीजन होता है, और जो नॉन पोलर होता है वो कभी भी मेम्ब्रेन के आउटसाइड या इनसाइड के कांटेक्ट में नहीं आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिपिड बाइलेयर की शीट जिसमें व्हाइट पोर्शन जो है वो आपका हाइड्रोफोबिक फिलिक है और जो येलो टेल रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है। तो अगर आप लिपिड बाइलेयर को इमेजिन करते हो जैसे कि मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है तो इसमें मेम्ब्रेन का आउटसाइड और मेम्ब्रेन का इनसाइड जो कि हाइड्रोफिलिक है वो हमेशा पोलर रीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, जबकि जो मिडिल पोर्शन है जो हाइड्रोफोबिक है वो हमेशा बीच में प्रेजेंट रहता है। इसी तरह के स्ट्रक्चर अगर आप बॉल लाइक स्ट्रक्चर में देखते हो तो हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो उसमें आप देखोगे कि जो पोलर रीजन है वो आउटसाइड में है और इनसाइड में है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक रीजन जो है वो बीच में प्रेजेंट है। तो इसी तरह से हमेशा अरेंजमेंट होता है। इसमें आप ये बात कर रहे हो माइसेल्स की बात कर रहे हो, और माइसेल्स लाइक जो स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि बाहर की तरफ पोलर और भीतर की तरफ जो है हाइड्रोफोबिक रीजन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड की, जिसमें कि हमने ग्लिसरॉल की बात की थी कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल की ग्लिसरॉल बैकबोन होती है। उसमें फर्स्ट कार्बन के साथ में फैटी एसिड अटैच रहता है, सेकंड कार्बन के साथ फैटी एसिड अटैच रहता है एंड थर्ड कार्बन के साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है। तो जो थर्ड फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये आपका पोलर रीजन होता है, जो कार्बन फॉस्फेट के साथ अटैच रहता है वो पोलर रीजन होता है, और जो टेल रीजन होता है जिसके साथ फैटी एसिड्स अटैच रहते हैं वो आपके कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो जितना ज़्यादा सैचुरेटेड होगी फैटी एसिड्स उतनी ही ज़्यादा उसमें हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा उतनी हाइड्रोफोबिसिटी इसकी कम होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रोटीन्स जिसकी हमने बात की थी कि प्रोटीन्स यहाँ पे इंटीग्रल पोर्शन बनाते हैं। तो ये प्रोटीन्स हैं डिफरेंट टाइप की जो कि मेम्ब्रेन में कंप्लीटली इंसर्टेड होते हैं। तो इस तरह की प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्राई ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, यानी एक प्रोटीन कितनी बार मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है उसके बेस पे हम उसको पास मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। लाइक एक बार हो रही है तो हम सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और एक से ज़्यादा हो रही है तो हम उसे मल्टीपास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। Protein make up the second major component of the plasma membrane. Integral proteins are, as their name suggests, integrated completely into the membrane structure, and their hydrophobic membrane spanning region interact with the hydrophobic. तो इसमें membrane जो भी प्रोटीन है जिसका हाइड्रोफोबिक रीजन
यानी वो प्रोटीन का रीज़न जो है वो हाइड्रोफोबिक है, उसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं वो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक हैं। तो ये अमाइनो एसिड्स जो होते हैं इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, और जो पोर्शन क्रॉस नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं। सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन यूजुअली हैव a हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन segment that consists of 20 to 25 amino acids, and some span only part of the membrane associating with the single layer, while the other stretch from one side of the membrane to other side and are exposed to other side. Some complex membrane protein are composed of 12 segments and of a single protein, which are extensively folded and embedded in the membrane. This arrangement of the region of the protein tend to orient the protein alongside the phospholipid, with the hydrophobic region of the protein adjacent to the tail of the phospholipid and hydrophilic region of the protein protruding from the membrane and in contact with the cytosol and extracellular fluid. कार्बोहाइड्रेट जो इसमें अटैच रहते हैं वो बेसिकली बाहर की तरफ अटैच रहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता, क्योंकि सेल के अंदर हमेशा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से अटैच होते हैं हमसे ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन अगर कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड से अटैच होते हैं हमसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं, और कार्बोहाइड्रेट हमेशा इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। अलॉन्ग विद द पेरिफेरल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड साइट ऑन द सेल सरफेस that allows cell to recognize each other. This recognition function is very important to cell, as it allows the immune system to differentiate between the body cells and the foreign cells of the tissue. Similar type of the glycoprotein and glycolipid are found on the surface of the viruses and may change frequently, preventing immune cells to recognize and attacking them. तो ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सरफेस की तरफ वर्क करता है, जिसमें कि वायरस और ये जो प्रोटीन्स हैं अलग प्रोटीन्स उसको रिकॉग्नाइज कर सकती हैं. These carbohydrate on the exterior cell surface of the cells, carbohydrate component of the both glycoprotein and glycolipid are collectively referred as glycocalyx. तो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग जो सरफेस रीजन है वो क्या है आपका, ग्लाइकोकैलिक्स कहलाता है. ग्लाइकोकैलिक्स इज हाईली हाइड्रोफिलिक एंड अट्रैक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर के, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें OH ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है. हम क्या कहते हैं, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एरोमेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल और पॉलीहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, यानी बहुत सारे उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से कैसे होते हैं, ये हाइड्रोफिलिसिटी प्रोवाइड करते हैं. एंड दिस एड इन द इंटरेक्शन ऑफ द सेल with its watery environment and in the cell's ability to obtain substance dissolved in the water. मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी में जो की कंपोनेंट होते हैं, मेम्ब्रेन फ्लूइड इज ऑलवेज फेयरली रिजिड एंड कैन बर्स्ट इफ पेनिट्रेट ऑफ ए सेल टेक टू मच वाटर. The mosaic nature of the plasma membrane allow a very fine needle to easily penetrate it without causing it to burst and allow it to self-seal when the needle is extracted. If saturated fatty acids are compressed by decreasing the temperature, they press in on each other, making the dense and fairly rigid membrane. If unsaturated fatty acids are composed, हमने ये बात की थी कि मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती हैं उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी हो सकते हैं. यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उसमें किसी भी तरह का ये मेम्ब्रेन जो होते हैं ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होती हैं, कंपोज बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, दे प्रेस इन ईच अदर मेकिंग द डेंस एंड रिजिड. जितना ज़्यादा सैचुरेटेड होगी उतना ज़्यादा डेंस बनेंगी. ठीक है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में किंक प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से उतनी डेंस नहीं होती है और फ्लूइडिटी को मेंटेन रखती हैं. रेशियो ऑफ द सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डिटरमाइन द फ्लूइडिटी इन द मेम्ब्रेन. यानी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में सैचुरेटेड और फैटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की कितना रेशियो है वो डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी इसकी मेंटेन रहेगी. Cholesterol function as a buffer, preventing lower temperature from inhibiting the fluid and preventing the higher temperature for increasing the fluidity. कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमेशा फ्लूइडिटी को बहुत ज़्यादा नहीं बनाने देता है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखता है. फॉस्फोलिपिड, एनी लिपिड कंसिस्टिंग ऑफ डाइग्लिसराइड combined with a phosphate group and a simple organic molecule such as choline, ethanolamine, very important constituent of biological membrane. यानी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स जो होती हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट होती हैं. फॉस्फोलिपिड्स अलग अलग होती हैं. फॉस्फोलिपिड हो सकती हैं आपके आइनोसिटॉल, फॉस्फोलिपिड कोलिन, इथेनोलामीन और इसी तरह से इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. फ्लूइडिटी, ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज फ्लूइड, रेसिप्रोकल टू इट्स विस्कोसिटी. तो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बेसिकली यहाँ पे हमने डिस्कस किया. डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं. ग्लाइकोलिपिड यहाँ पे शो हो रहे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन शो हो रही हैं, इसके अलावा मेम्ब्रेन की प्रोटीन शो हो रहे हैं.
ठीक है। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड या ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। सेकेंड फैक्टर दैट लीड्स टू द फ्लूइडिटी इज द नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड देमसेल्व्स। इसमें किस तरह के हैं, यानी आपके हाइड्रोफोबिक हैं या हाइड्रोफिलिक हैं, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, कितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, उन सब के बेस पे हम इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन कर सकते हैं। मैनी ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ अडॉप्टिंग कोल्ड एनवायरनमेंट बाय चेंजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो अनसेचुरेशन या सेचुरेशन को हम कम करके या ज़्यादा करके मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसमें जो है फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। इन एनिमल्स द थर्ड फैक्टर दैट कीप द मेम्ब्रेन फ्लूइड इज कोलेस्ट्रॉल। इट लाइज अलोंगसाइड द फॉस्फोलिपिड इन द मेम्ब्रेन एंड टेंड टू affect the temperature on the membrane. Thus, cholesterol function as a buffer, preventing lower temperature from inhibiting the fluidity and preventing higher temperature from increasing fluidity too much. जैसे अगर आप कोल्ड टेम्परेचर में जाते हो तो वहाँ पे फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर बढ़ता है। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर बढ़ता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को आप मेंटेन कर सकते हैं। यानी इन एनी हाउ हमें मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करना है, ना उसे ज़्यादा बढ़ाना है ना ज़्यादा कम करना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन सैचुरेशन जो है वो चेंज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एंड फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, जिसमें हमने सभी तरह के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू।